Good morning, student. Today I'm teaching you social science for class 8, and this is the topic Reasons for the Success of the British. I took from your chapter 2nd of your history, The Rises of the English East India Company. So, student, we discussed in previous video about the Europeans powers in India in the form of the Portuguese, the Dutch, the French, and the Anglo-French struggle. We discussed in the form of first Carnatic War, second Carnatic War, third Carnatic War. Now we will discuss a reason for the success of the British. So, British naval supremacy. Due to their supremacy over the seas, the British ensured an uninterrupted supply of arms and resources from England. However, their supplies landed directly at their naval base in Mumbai. So, first of all, the Britishers start their supremacy through the sea route. Okay, and they naval through the base in Mumbai. Second, financial stability. The British company was financially much stronger than the French. The captivity of the rich and the prosperous provinces of Bengal became an additional source of wealth for the British. So, second main reason behind the British success in India, that is financial stability. जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू द फ्रेंच. सो इनके जो पीपल थे बहुत ज़्यादा रिच थे, प्रॉस्परस थे, जो कि बंगाल के वेल्थ और यहाँ के जो एडिशनल स्टोर जो सोर्स थे उनको उन्होंने ईजिली ग्रैप करके रख लिया था. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी मच क्लेवर ऑल्सो एंड दे हैव द फाइनेंशियल पावर. वट एवर दे वॉन्ट टू परचेज दे कैन ईजिली बाय फ्रॉम द बंगाल पीपल्स. ओके, तो इनका जो एडिशनल सोर्स था वो बढ़ता ही गया. नाउ सेकेंड इज कैपेबल लीडरशिप. सो द इंग्लिश वर लेड बाय कैपेबल ऑफिसर्स लाइक रॉबर्ट क्लिव, whereas the elimination of Dupleix became the prime cause of loss for the French. तो अगर हम इंग्लिश पीपल्स की बात करें, ब्रिटिशर्स पीपल की बात करें, यहाँ के जो पीपल थे, यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उनके अंदर लीडिंग पावर बहुत अच्छी थी. और फ्रेंच जो पीपल थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, वो धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ करते गए क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उनकी लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. Next reason behind for the success of the British is freedom from government control and interference. So the English East India Company had a trade monopoly and functioned independently. यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड मोनोपोली तरीके से करती थी, मीन्स अब सिंगल इंडिपेंडेंटली, उसमें कोई भी अदर पावर का इंटरफेरेंस नहीं रहता था. इट वॉज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. The French company, on the other hand, was dependent on the French government for loan and financial help. लेकिन अगर हम दूसरी साइड में देखें तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, they need to take permission from the government at the time if they need any financial crisis. अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम रहता था तो उस कंडीशन में उनको गवर्नमेंट से लोन सेंशन करना पड़ता था. ठीक है, बट ब्रिटिशर्स कंपनी के साथ ऐसा नहीं था. ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी, फैक्ट्रीज थी, वो अपने लोन को विदाउट सेंशनिंग द गवर्नमेंट दे कैन ईजिली टेक द लोन. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज करप्ट एंड इनएफिशिएंट. तो धीरे धीरे, और जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो करप्ट थी, इनएफिशिएंट तरीके से काम करती थी. द फ्रेंच कंपनी बीइंग कंट्रोल्ड बाय करप्ट एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट लॉस्ट द वॉर. और जिसकी वजह से फ्रेंच का जो ऑफिसर्स थे जो करप्ट तरीके से काम करते थे, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, जिसके कारण धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स के साथ वॉर को हारते गए. ड्यूरिंग द स्ट्रगल विद द फ्रेंच, द इंग्लिश लर्न दैट देयर वॉज नो यूनाइट अमंग द इंडियन रूलर्स एंड दे कुड ईजिली टेक द एडवांटेजेस ऑफ देयर म्यूचुअल क्वारल्स टू इंक्रीज देयर पावर. सो ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में जो फ्रेंच थे
वो इंग्लिश से कुछ भी नहीं सीख पाए और जो इंग्लिश थे उनकी जो यूनिटी थी वो बराबर बनी रही और उसका एडवांटेजेस ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, ठीक है, ले लिया. सो विद द हेल्प ऑफ द रिच रिसोर्स ऑफ इंडिया द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड प्लानिंग ऑफ कॉन्करिंग इंडिया. तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्लानिंग से पूरा इंडिया को जीत लिया, ठीक है. नाउ द क्वेंकस्ट ऑफ बंगाल. अब हम बात करें कि बंगाल को इन्होंने कैसे जीता. सो द मुगल एम्परर फारूक शियार हैड परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी. अब यहाँ पे जो मुगल एम्परर थे फारूक शियार, दे परमिटेड द ब्रिटिश एंड ट्रेड. इन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिट कर दिया कि वो बंगाल में आके अपना ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी. सो दिस लीड टू एन इनन्यूमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द नवाब्स ऑफ बंगाल. तो इस वजह से जो नवाब के जो बंगाल थे उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो वेस्ट कर दिया बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. एंड द सिचुएशन वर्सन बिकॉज ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी started their private trade side by side without paying any custom duty. तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे they continue doing their work through the private and without paying any custom duty. So by this way Britishers get the chance to conquest of the Bengal. बंगाल के ऊपर जीत उन्होंने बहुत easily हासिल की. Okay, now the Battle of Palsi. So Battle of Palsi was fought in 1757. The clash between the British and the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah, began when the Nawab, furious at the British for their gross misuse of power, attacked the English factory at Qasim Bazaar, captured the company officials and blocked the English ship. ठीक है, यहाँ पे जो कासिम बाज़ार में जो सिराजुद्दौला थे इन्होंने इंग्लिश शिप को कैप्चर कर लिया था, ब्लॉक कर लिया था. The Nawab marched the Calcutta and captured the company Fort Williams. और इन्होंने जो कलकत्ता में ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रॉड बनाया गया था फ्रॉट विलियम्स उसको कैप्चर कर लिया था. On hearing the news of the fall of Calcutta company officials in Madras sent force under the command of Robert Clive. अब रॉबर्ट क्लेव की निगरानी में यहाँ के वो कमांडर थे उस टाइम पर, इनके अंडर ट्रूप ऑफ सोल्जर्स को सेंड किया गया ताकि उधर सब कुछ कंट्रोल में लाया जा सके. सो देयर वाज नो ऑप्शन बट अ मेजर वॉर. तो इसका कोई भी सेकेंड ऑप्शन नहीं था वॉर के अलावा. द फर्स्ट ओपन वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल टूक प्लेस एट पालसी इन 1757. तो यही कारण बना था बैटल ऑफ पालसी का जो कि 1857 में इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था. एंड वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिफीट वॉज द ट्रिची विद इन द नवाब्स एंड आर्मी. यहाँ पे जो नवाब थे और आर्मी के जो नवाब थे और जो ब्रिटिशर्स थे इनके बीच में एक बहुत ही सोची समझी और बहुत ही गलत तरीके से जो सिराजुद्दौला के वन ऑफ द मीर ज़फ़र जो इन्हीं के अंडर काम करते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो गया था नवाब को हराना. सो द बैटल ऑफ पालसी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया, क्योंकि जो मीर ज़फ़र था ही वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस. बंगाल का वो नया नवाब बनना चाहता था, तो जिस वजह से वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया. एंड द सिराजुद्दौला got crushed by the Britishers easily. So the Battle of Palsi was a turning point in Indian history and immense historical importance as it paved the way of British dominance over Bengal and eventually the whole of India. तो धीरे धीरे सिर्फ बंगाल में ही नहीं, उसके बाद पूरे होल इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना एक पावर, एक हम कह सकते हैं अथॉरिटी गेट कर ली. ठीक है. Now the British made major changes or gains after the battle. अब ब्रिटिशर्स ने बहुत से चेंजेस किए, बहुत सा गेन उसने गेट किया इस बैटल में. फर्स्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट इन बंगाल. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में वो ट्रेडिंग कर सकते थे बंगाल में. एंड द सेकेंड, द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 प्रांगन्स. और 24 प्रांगन में ब्रिटिशर्स को हक हो गया था कि वो अपनी ज़मींदारी का पैसा ले सकते हैं. सेकेंड,
दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन अ लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। अब यहाँ पे जो पैसा वो अर्न करते थे या वट एवर द रिसोर्सेज दे हैव इन बंगाल, दे यूज दैट रिसोर्स फॉर द वेल इक्विप्ड आर्मी। वो अपनी आर्मी को वेल इक्विप्ड करने के लिए उस रिसोर्स का यूज़ करते थे। ठीक है, सो बाय दिस ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, अपनी प्लानिंग चलाते थे, लेकिन पपेट नवाब्स के रूप में वो कंट्रोल करते थे एंड मैनिपुलेट करते थे इंडियन पीपल्स को। ठीक है, सो वन ऑफ द पपेट रूलर वॉज द मीर जाफर। सो आफ्टर द बैटल ऑफ द पालसी, द ब्रिटिश मीर जाफर टू सेट ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल का थ्रोन दे दिया गया था, but the puppet nawab could not meet the never ending demands of the company's official for present and bribes। अब जो मीर जफर थे उनको लगातार कंपनी के ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर्स थे उनको प्रेजेंट देना पड़ता था, घूस देनी पड़ती थी, और जो कि इनएफिशिएंट था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैटल ऑफ बक्सर इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।